नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हमने कक्षा 10 की जो विज्ञान इसको देख रहे थे, उसमें हमने क्या किया है, पिछले लेक्चर में हमने जो केमिस्ट्री का पहला लेसन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जिससे आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर से ये पता चलता है कि हम लोगों को इस लेसन में अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। तो आप थोड़ा भी ना घबराइए, आइए हमारे साथ और इसको हम कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आप लोग अपना लाड प्यार बनाए रखिएगा। तो देखा जाए, पहला है अम्ल। तो देखेंगे अम्ल क्या होता है। तो अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल देखा जाए तो अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। जो एसिड है तो लैटिन शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। नहीं, एसिड जो है, नहीं अम्ल, तो लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। तो उस शब्द का नाम क्या है? उसका नाम एसिडस। लैटिन जो वर्ड है, लैटिन वर्ड का नाम है एसिडस। एसिडस से एसिड का निर्माण हुआ है। जो एसिडस है इसका मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। क्या पता चला? पता ये चला कि जो एसिड है तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो वर्ड कौन सा है? वो है एसिडस। एसिडस का अर्थ क्या होता है? मतलब खट्टा। तो हम चलिए देखते हैं कि अगर एसिड की परिभाषा लिखने को आएगी कैसे लिखेंगे। तो क्या हुआ, तो परिभाषा हमको ये लिखना है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वह पदार्थ जो अम्ल में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे खट्टा है? जब उस पदार्थ को हम चखेंगे तो हमारी जीभ के द्वारा पता चलेगा कि वस्तु खट्टी है कि कड़वी है कि कौन सी है, स्वाद है। तो हम इसका एक तरीका ये है कि हम किसी पदार्थ को चख करके पता लगा लें। अगर वो चखने पर उसका स्वाद खट्टा आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि अम्ल है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। क्या थे? आर्हेनियस। यानी भाई, वैसे तो बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे एसिड पड़े हुए हैं कि जिनको अगर हम अपने बॉडी पर टच कर दें तो गलने लगेगा। तो हम ऐसा कहाँ संभव हो सकता है कि सभी पदार्थों को चख सकें? यानी सभी पदार्थों को हम लोग अपने जीभ के द्वारा उसका स्वाद नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इतने हार्ड, इतने कठोर अम्ल पड़े हुए हैं। अगर उन अम्लों को अपने शरीर पे एक बूंद अगर गिर जाए तो वहाँ पे फटका देते हैं। तो फटका देते हैं तो ऐसे पदार्थों को चखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चख करके उसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आर्हेनियस ने क्या किया, एक नया नियम दिया कि अगर अभी इस नियम से चलते हैं तो चीखना नहीं पड़ेगा। यानी हर पदार्थ को जीभ के द्वारा चखना नहीं पड़ेगा। अगर ये इस नियम पे कोई पदार्थ बैठ रहा है सटीक तो समझ जाइएगा वो अम्ल है। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्हेनियस ने कौन सा नियम दिया, कौन सा फार्मूला दिया। तो आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि वे पदार्थ, यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर, यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो बात किया जाए, जो आर्हेनियस वैज्ञानिक थे वो बताया कि अगर कोई भी पदार्थ हो, अगर उस पदार्थ को जल में घोला जाए तो जल में घोल करके अगर हाइड्रोजन आयन दे देता है तो समझ जाइएगा वो अम्ल है, यानी चखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हम मान लेते हैं हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया? हमने ले लिया HCl। तो HCl की बात करें, जब HCl टूटता है तो यह आता है हाइड्रोजन प्लस आता है क्लोरीन माइनस चार्ज। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जो
HCl है तो HCl क्या है, HCl एक प्रकार का अम्ल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो हम ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 अगर इसको हम अलग अलग करें तो क्या होगा, अलग होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, दूसरा हो जाएगा सल्फेट। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ये देखा गया जो H2SO4 था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो क्या हुआ, एक हमको सल्फेट प्राप्त हुआ और एक पदार्थ प्राप्त हुआ हमको हाइड्रोजन आयन। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि इसमें भी हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, यानी हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। जब हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो अर्हीनियस ने यही बताया था कि वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर ने यही बताया था कि जल में अगर घोला जाए तो वो क्या हाइड्रोजन आयन अगर दे देंगे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो अम्ल है। तो यहाँ पे देखें इसमें भी हाइड्रोजन मिल रहा है हमको और इसमें भी हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो हमको ये पता हो जाना चाहिए कि जिसमें हाइड्रोजन मिल रहा है वो क्या है, वो अम्ल है। जिसमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा वो समझ जाइएगा कि वो हाइड्रोजन वो अम्ल नहीं है। तो हमने क्या किया, अम्ल को देख लिया कि अम्ल को साधारण परिभाषा क्या होती है, और हमने ये देखा कि अर्हीनियस के अनुसार परिभाषा क्या होती है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अम्ल की परिभाषा लिखने को आती है तो इसको भी लिखिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि अर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, उसके बाद इसको लिख करके आपको ये दिखा देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, कोई नहीं कटेगा। तो हमने तो देख लिया कि अम्ल किसे कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल कौन कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या क्या नाम होता है। तो अगर बात करें अम्ल की प्रकार की तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अम्ल के प्रकार की अगर बात करें तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो हम चलिए देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला है प्रबल अम्ल, कि प्रबल अम्ल हो किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल का परिभाषा क्या होती है, तो प्रबल अम्ल की परिभाषा ये होती है कि वे अम्ल जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, तो उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहा गया, यहाँ पर यह कहा गया प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाते हों तथा घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से घुल जा रहे हैं तो ये समझ जाइएगा ये कौन है, तो ये प्रबल अम्ल है। तो ये लिखा गया है वे अम्ल जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, तो उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगला क्या होता है, अगला होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो देखो हमने क्या देखा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं तो प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल के जो उदाहरण हैं वो हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगला है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। अगर ये सब क्या होते हैं, ये सब जो अम्ल हैं तो ये प्रबल अम्ल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्रबल अम्ल माने जाते हैं। जैसे देख लिया जाए तो H2SO4 अगर इसको देखा जाए, अगर इसको आयनी तनी तोड़ा जाएगा, तोड़ने पे देखते हैं हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जो देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा और क्या मिलेगा, +SO4 मिल जाएगा। यहाँ पर -2 चार्ज होगा। अगर देखा जाए इसको बैलेंस भी किया जाएगा, देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं किया गया था, यहाँ बैलेंस कर दे रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब देखा 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। देखो SO4 कितना इधर 1 है, SO4 इधर भी 1 है, तो सेम है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ही, यहाँ पर 2 है। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से
मल्टीप्लाई कर दें, देखा गया तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। फिर देखें सल्फेट, सल्फेट कितना है, एक इधर है एक इधर है, बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4 इधर है 4 इधर है, यानी अब सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि इसमें हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर केवल बात किया जाए हाइड्रोजन आयन कि अगर कोई पदार्थ है उस पदार्थ को जलीय विलयन में अगर घोला जाता है तो घोलने पर अगर हाइड्रोजन आयन मिले तो समझ जाइएगा कि अम्ल है। और अगर जल में घोल रहे हैं पूरी तरह से अगर घुल जाए तो प्रबल अम्ल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रबल। दूसरी शर्त क्या है प्रबल अम्ल की, कि उसमें हाइड्रोजन आयन निकलना चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं HCl। तो HCl भी वही है, हाइड्रोजन आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस में क्लोरीन मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए हमको प्लस यानी हाइड्रोजन आयन मिला कि नहीं मिला, यानी हाइड्रोजन आयन हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला इसमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो ये क्या है, ये एक प्रबल अम्ल है। और हमने तो ये देख लिया। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भी, HNO3। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, NO3 -1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो ये जब इसमें भी हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, इससे क्या पता चला, ये तीनों अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, ये पूरी तरह से जल में घुल जा रहे हैं तो इसलिए ये प्रबल अम्ल माने जाते हैं। तो हमने क्या किया, प्रबल अम्ल देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, यानी दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या लिखा है, वे अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर। यहाँ बात देखिए, जो प्रबल अम्ल होता है तो प्रबल अम्ल में जो क्या होता है, जो अम्ल होता है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होता है तो ये पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, यानी पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलता है। कैसे घुलता है, आंशिक रूप से घुलता है, यानी थोड़ा बहुत केवल घुलता है पानी में। तो वही लिखा है कि वे अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं तो उस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी पानी पूरी तरह से घुल जाएगा तो प्रबल कहलाएगा, यानी पूरी तरह से नहीं घुल रहा है तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो CH3COOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगला जो एग्जाम्पल है तो अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या है, H2CO3। तो इसकी बात करें, तो क्या है, कार्बोनिक एसिड है। क्या है, कार्बोनिक एसिड है ये, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। यानी इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और अगला एग्जाम्पल और है जिसका नाम है HCN। क्या नाम है, HCN। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड। तो हमने देखा इसके 3 एग्जाम्पल देखे, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला है कार्बोनिक एसिड और तीसरा क्या है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो बात करें देखा जाए तो यहाँ पे जो HCN है, अगर HCN को तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। लिख देते हैं साइनाइड आयन। और हमने आपको क्या बताया है, हमने ये बताया था पिछले लेक्चरों में कि जहाँ पर माइनस चार्ज होता है वो क्या होते हैं, जहाँ पर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, यानी कोई भी चार्ज हो तो उसको कहते हैं आयन। तो ये क्या है, साइनाइड है, इसमें चार्ज लगा इसलिए क्या हो गया, साइनाइड आयन हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अम्ल को देख लिया, अम्ल की परिभाषा देख लिया और अम्ल के प्रकार को देख लिया। क्या कर लिए, अम्ल की प्रकार को देख लिए। तो इतना आप लोग नोट करिए और तैयार करिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्षारक को देखेंगे कि क्षारक क्या होता है और क्षारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।